मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। आज हम विशेष चर्चा रक्षाबंधन पर्व इस विषय पर करना चाहते हैं। यद्यपि रक्षाबंधन पर्व प्रतिवर्ष आता है और प्रतिवर्ष हम उसे मनाते भी हैं, उसकी कथा, उसकी चर्चा हमने सुन रखी है। सबके ज्ञान में कुछ ना कुछ उसकी चर्चा है। हम उसके विषय में, उसकी वास्तविकता क्या है रक्षाबंधन पर्व की, हम उसके विषय में समझने के लिए आज चर्चा करते हैं। रक्षाबंधन पर्व, पर्व वास्तव में जोड़ने का नाम होता है। जिसमें जोड़ा जावे, जिसमें उत्साह आवे, उसका नाम पर्व है, वह पर्व कहलाता है। तो यह रक्षाबंधन पर्व भी हमें जोड़ता है, पर किससे जोड़ता है? हमें ये तत्व ज्ञान से जोड़ता है, हमें आध्यात्मिकता से जोड़ता है, हमें भेद विज्ञान करने के लिए प्रेरित करता है। प्रतिवर्ष की भांति श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन रक्षा पर्व आता है, रक्षाबंधन पर्व आता है। रक्षाबंधन पर्व घटना विशेष से संबंधित है। यह अनादि निधन पर्व नहीं है। यह मुनि सुब्रत नाथ भगवान हैं, उनके काल में इसकी घटना हुई थी, ये कहानी बनी थी, वहाँ से इसका प्रारंभ हुआ और वहाँ से रक्षाबंधन पर्व मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन पर्व मनाए जाने का जो मुख्य प्रयोजन है वो एक तो रक्षाबंधन पर्व बहुत विशाल दृष्टिकोण वाला है और किसी कारणवश, जो भी कारण रहा हो, लेकिन कारणवश हमने उसे बहुत संकुचित कर दिया। कैसा संकुचित कर दिया? सीमित कर दिया। मतलब कैसा सीमित किया कि मात्र बहन भाई की रक्षा के लिए हमने रक्षाबंधन पर्व का एक अर्थ लिया है कि बहन भाई की रक्षा करता है, उसके लिए रक्षाबंधन पर्व है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रत्येक जीव को प्रत्येक जीव की रक्षा करना चाहिए। वास्तविक अर्थ यह है और उसकी चर्चा भी हम करेंगे। जब पहला, दूसरा और तीसरा काल भोग भूमि का समय था, तो भोग भूमि के काल में सबके भोग की प्रधानता थी और भोग भूमि से निकल कर के फिर कर्म भूमि का आगमन हुआ, चौथा काल प्रारंभ हुआ और चौथा काल प्रारंभ होने पर कर्म भूमि प्रारंभ हुई। वो कर्म भूमि प्रारंभ हुई अर्थात फिर जीवों का मोक्ष गमन चालू हुआ। लेकिन यदि हम पहले काल से लगाएं तो पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल और चौथा काल, तो कहते हैं कि पहला उत्कृष्ट भोग भूमि, फिर मध्यम भोग भूमि, फिर जघन्य भोग भूमि, ऐसी 3 प्रकार की जो है भोग भूमि है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें गिरती गईं। फिर तीसरे काल में ही जीवों का मोक्ष जाना चालू हो गया। अंत में ऋषभ देव का निर्माण भी तीसरे काल में हुआ। मतलब चौथे काल का प्रारंभ होने वाला था, तीसरे काल का अंत था, वहीं उनका वह प्रारंभ हुआ, उनका मोक्ष जाना प्रारंभ हुआ ऋषभ देव भगवान का। और धीरे धीरे चीज़ें घटने लगी, थोड़ी थोड़ी करके उनमें थोड़ी कमी आने लगी। तो आदिनाथ भगवान का मोक्ष हुआ और आदिनाथ भगवान के मोक्ष होते होते अन्य अजितनाथ, संभवनाथ आदि, इनका भी तीर्थंकर आदि का मोक्ष हुआ। और बीच बीच में अनेक जीवों ने भेद विज्ञान करके अपने आत्मा का कल्याण किया और उन्होंने भी मोक्ष की प्राप्ति की, वे भी मोक्ष गए। 9वें तीर्थंकर से लेकर के 16वें तीर्थंकर तक धर्म की विच्युति रही। मतलब उसका अभाव का मतलब ये नहीं कि कंटिन्यू अभाव रहा, पर वह धर्म कंटिन्यू रहा नहीं। जब तीर्थंकर आदि हुए तो तीर्थंकर के काल में धर्म की उत्पत्ति हुई, थोड़े टाइम चला और धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि 9वें तीर्थंकर से लेकर 16वें तीर्थंकर तक के जो बीच का टाइम था वह भी छोटा मोटा टाइम नहीं था, वह भी करोड़ों अरबों वर्ष थे। तो धर्म की उत्पत्ति होती थी, तीर्थंकर आदि उपदेश देते थे और फिर वह जो है फिर विच्युति हो जाती थी। लेकिन 16वें शांतिनाथ तीर्थंकर के बाद
उस श्रुत की परंपरा जो है अभी तक आज तक हमारे सामने जब चर्चा कर रहे हैं तो वो अनवरत चल रही है। वो हुंडा अप्सरपणी काल का दोष था। और उसी क्रम में जो है फिर मुनि सुब्रतनाथ भगवान जो हैं 30,000 वर्ष का उनका केवली काल रहा और उनका भी मोक्ष गमन हुआ। और उसी काल में ये घटना हुई और उनका जो है 30,000 वर्ष की आयु थी और 7499 वर्ष और 1 मास का उनका केवली काल था मुनि सुब्रत भगवान का। और उस समय यह रक्षाबंधन पर्व की अकंपनाचारी आदि 700 मुनिराजों पर जो उपसर्ग हुआ उस संबंधी घटना घटी और उस समय से इस पर्व का प्रारंभ हुआ या इस पर्व की उत्पत्ति हुई। अब जो महावीर भगवान हैं, यदि हम उसको टाइम के हिसाब से देखें तो महावीर भगवान से पार्श्वनाथ भगवान में 250 वर्ष का अंतर था। पार्श्वनाथ से नेमिनाथ में 83,750 वर्ष का अंतर था केवली गमन में, मोक्ष जाने में। नेमिनाथ से नमीनाथ का देखें तो 5 लाख वर्ष का था और नमीनाथ से मुनि सुब्रत देखें तो 6 लाख वर्ष का। तो 6 5 11 83,750 और 250 वो 84, तो 11,84,000 वर्ष का जो है अंतर आया महावीर से मुनि सुब्रत भगवान के बीच में। यदि हम मोटा मोटा लगाएं तो रक्षाबंधन पर्व की कथा 11,84,000 वर्ष पुरानी है। ये हमारे सामने सार आता है काउंटिंग के हिसाब से, क्योंकि मुनि सुब्रत के काल में घटी। वो ठीक है, हमने मोक्ष गमन से लगाया है बीच की जो घटना घटी हुई, लेकिन मोटा मोटा ये काल है कि 11,84,000 वर्ष हो गए हैं इस घटना को घटे। लेकिन यह घटना विशेष से संबंधित है और ये घटना घटी। सबने कथा तो सुनी होगी और विशेष बात यह कि रक्षाबंधन पर्व के दिन, मतलब आज के दिन ही श्रेयांसनाथ भगवान का निर्वाण भी आज ही हुआ। तो आज उनका निर्माण दिवस भी है श्रेयांसनाथ भगवान का। तो 2 पर्व हैं, रक्षाबंधन पर्व है और श्रेयांसनाथ भगवान का निर्माण भी है। तो 2 पर्व एक साथ हैं और उनके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना चाहते हैं कि हम पहले काल से लेकर के धीरे धीरे मुनि सुब्रत के काल तक आए। ये घटना घटी कैसे, इस घटना के पीछे क्या है। सबने एक सामान्य कहानी सुनी होगी, हम उसे बहुत लंबा नहीं करते हैं, पर हम उसको संक्षेप में एक कहानी को हम समझते हैं कि वास्तव में घटना हुई क्या थी। अवंती देश में उज्जैनी नगरी में राजा श्री वर्मा थे और उनकी रानी थी श्रीमती और उनके 4 मंत्री थे, बलि, बृहस्पति और प्रहलाद और नमुची। ये 4 मंत्री थे। उसी समय अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का संघ जो है उस उज्जैनी नगरी में आया और उद्यान में ठहरा। उद्यान मतलब नगर के बाहर जो जंगल है, हम उसे भी उद्यान कहते हैं। वहाँ आकर के ठहरा तो बहुत सारे जो श्रावक आदि थे वे सब द्रव्य आदि लेकर के जय जयकार करते हुए जाते हुए दिखाई दिए। तो राजा को जिज्ञासा हुई कि क्या बात है, सब लोग जा रहे हैं। तो राजा ने पूछा तो पता चला कि भाई नगर में मुनिराज आए हैं, 700 मुनिराजों का संघ आया है और ये सब दर्शन करने जा रहे हैं। तो चूंकि राजा भी जिन भक्त था तो वह अपने 4 मंत्रियों के साथ वहाँ गया। जब अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज वहाँ नगर में प्रवेश किया तो अकंपनाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से कह दिया था कि कोई भी आए किसी परिस्थिति में किसी से कोई बात नहीं करना है, उस सबको मौन धारण करना है। क्योंकि यहाँ के जो मंत्री आदि उनके संबंध में हो सकता है अकंपनाचार्य जानते हों कि ऐसे वो दुष्ट परिणामी हैं संभवतः, तो ऐसा कुछ हो सकता है। वे दर्शन करने गए राजा श्री वर्मा अपने मंत्रियों के साथ, पर मुनिराज ने तो कोई भी उत्तर दिए ही नहीं। सब मौन थे, इन्होंने वंदना की, मतलब इनके लिए नहीं किसी के लिए भी कोई उत्तर नहीं दिया। तो उनके मंत्री राजा से बोले कि साहब ये तो मूर्ख हैं, बोल ही नहीं रहे ये। और वहां से वो आ गए। अब जब आचार्य ने आदेश दिया था कि किसी को भी उनसे बहस नहीं करना है, तो उन्हीं के संग में एक मुनि थे जिनका नाम था श्रुत सागर। तो जैसा उनका नाम था वैसा उनका काम भी होगा। श्रुत के सागर होंगे, ज्ञान के भंडार होंगे। हो सकता है आगे जाके श्रुत केवली हुए हों, इस कारण से नाम पड़ा हो, जो भी कारण रहा हो। अब उन्हें चर्चा सुन नहीं पाई या देख नहीं पाया, क्योंकि आचार्य की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करेंगे वे। आचार्य ने कहा फिर भी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करेंगे। तो वे जो है वहाँ से आहार करके आ रहे थे लौट के। आहार करके जब वे लौट करके आ रहे थे तो ये जो बलि नमुची आदि मंत्री हैं ये अपने राजा के साथ जा रहे थे। तो इन्होंने इन पर उपहास किया और कहा कि देखो ये एक और बैल आ रहा है जो अपना पेट भर के आ गया। ऐसा उन्होंने कुछ कटाक्ष किया।
तो श्रुतसागर मुनिराज थे, उनके ज्ञान में ये था कि कोई यदि कसाय कराए तो कसाय नहीं करना है। लेकिन कदाचित ऐसा प्रतीत होता है कि उनके हृदय में जब उसने ये शब्द कहा कि भाई देखो ये भी एक बैल आ गया, मतलब और अन्य मुनिराजों को भी ये देख के आए हैं और उनकी भी निंदा कर रहे हैं, तो एक साधर्मी बात्सल्यपना या अंदर का शुभ रागपना बोल सकते हैं उसे, शुभ राग के वशीभूत होकर के बहुत साम्य भाव से उन्होंने कहा कि आप जानते हैं आप कौन थे पूर्व में। और उन्होंने कथा सुनाई कि तुम सियाल थे और पानी गिराओ तो आप चारों यहाँ मर गए, क्योंकि वो किसान के जो है वो चमड़े के वो जो पट्टे लगे रहते हैं बैल के गले में, वो आपने खा लिए थे, और आज भी सियाल की तुम्हारी जो खाल है वो निकाल करके किसान के यहाँ लगी है। ऐसा प्रूफ हो गया कि हाँ यही थे। तो बहुत लज्जित हुए राजा के सामने। यहाँ से श्रुतसागर मुनिराज ने जाकर के और अकंपनाचार्य को पूरी कथा सुनाई। तो अकंपनाचार्य तो जानते थे कि भाई कैसे, उन्होंने सारे संघ को आदेश भी दिया था। तो उन्हें जिस भाषा में उनको समझाया, जिस भाषा में आचार्य उनको समझा सकते हैं, वात्सल्य की भाषा में, प्रेम की भाषा में, संघ के संचालक की भाषा में, उन्होंने कहा कि श्रुतसागर वे दुष्ट हैं और मैं केवल एक वचन के कारण से मैं पूरे संघ को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आचार्य मुझे क्या आज्ञा है। तो उन्होंने आचार्य को, उनको श्रुतसागर मुनिराज को आज्ञा दी कि तुम जिस स्थान पर विवाद हुआ था उसी स्थान पर जाओ, क्योंकि जब तुम्हें वहाँ देखेंगे वे तो वे यहाँ नहीं आएंगे। वे उनको बात समझ में भी आ गई कि बात सही है, और वही हुआ। वे वहाँ जाकर के खड़े हो गए और रात्रि के अर्धपहर में वे आए वहाँ पर मंत्री। और जब उन्होंने देखा कि जिससे हमारा विवाद हुआ था या जिसने हमें अपमानित किया था वह तो यहाँ ही है, वहाँ बाद में जाएंगे, पहले उसको निपटाते हैं। और जैसे ही वो तलवार लेकर के उन मुनिराज के ऊपर उनको मारने के लिए उद्धृत हुए, वैसे ही कोई शासन देव था, यंत्रदेवादिक थे, उन्होंने देखा और उन चारों मंत्रियों को कीलित कर दिया। तो ऐसे तलवार लेके जैसे खड़े थे ना, ऐसे के ऐसे खड़े रह गए वो। सुबह नगरवासियों ने देखा, राजा के पास समाचार पहुंचा तो राजा ने उन्हें मृत्युदंड तो नहीं दिया, पर उनको समझ लीजिए गधे पर बैठा के काला मुंह करके और अपमानित करके उनको जो है नगर से निकाल दिया। यहाँ से नगर से निकलने के बाद संघ भी जो गति से जहाँ जाना था, संघ का भी गमन हो गया, और जो है मंत्री आदि भी यहाँ से चले गए। वे बलि आदि मंत्री हस्तिनापुर पहुँच गए और हस्तिनापुर जाकर के वहाँ के राजा के वे जो हैं वहाँ मंत्री हो गए। तो वहाँ जो राजा था, उस राजा ने अपने, उसके पद्म और विष्णु दो पुत्र थे, तो विष्णु ने अपने पिता के साथ जो है दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के वे जो है वन में चले गए वे, और जो दूसरे बेटे को राज्य दे दिया। तो कोई सिंह वर्मा नाम का कोई निकटवर्ती कोई राजा होगा, तो वह राजा बहुत उद्दंड था, परेशान करता होगा, तो उसने जो है बहुत उद्दंड मचा रखा था। तो इनको चिंतित देखा, राजा पद्म को इनको चिंतित देखा, तो उन्होंने पूछा कि क्या कारण है। उन्होंने बताया कि साहब ऐसा ऐसा कारण है। तो उन्होंने उसकी चिंता को दूर करने के लिए वह सिंह बल को इनको पकड़ के ला के दे दिया। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वर मांगने की बात कही। तो जो मांगना चाहते हो मांगो, ऐसी बात कही। पहले के राजा बहुत उदार होते थे, वो कहते थे कि जो चाहिए वो ले लो, मैं दे दूंगा, उनके पास हो या नहीं हो, लेकिन वो कह देते थे। और ऐसा ही उन्होंने किया कि उन्होंने जो है उनको दे दिया राज्य, जो वरदान दे दिया। अब उसी समय इनको पता चला कि भाई विष्णु कुमार आदि जो है वो अकंपनाचार्य आदि मुनिराज यहाँ नगर में आ रहे हैं। तो इन्होंने योजना बनाई, ये जानते थे कि इनसे मुझे बदला लेना है। तो उन्होंने राजा से कहा कि आप हमें 7 दिन का, जो आपने वचन दिया था उस वचन के अनुसार आप हमें 7 दिन का राज्य दे दो। तो इन्होंने कहा ठीक है, वचन का राज्य दे देते हैं, और राज्य इनको दे दिया। अब राज्य लेने के बाद जो है राजा तो अंतःपुर, मतलब एक किसी दूसरे महल में जाकर के रहने लगा, उसे अंतःपुर बोलते हैं। तो राजा तो किसी दूसरे महल में जाकर के रहने लगा, और इन्होंने जैसे मुनिराज का संग आकर के विराजमान हुआ तो चारों तरफ गहरे गहरे गड्ढे खुदवा दिए, और गहरे गहरे गड्ढे खुदवाने के बाद उनमें आग लगा दी, उनमें जो है अनेक प्रकार के उपसर्ग किए। आग इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि कई मुनिराज तो श्वास नहीं लेने के कारण से या धुआं जाने के कारण से मूर्छित तक हो गए, मतलब बेहोश भी हो गए। अब सारी नगर की जनता तो जिन भक्त थी, जिन धर्मी थी, पर राजा ही जब रक्षक ही भक्षक बन गया
तो राजा से कहा तो वो कहता वचन से बद्ध हूँ, और यहाँ जिनको राजा बनाया ये यही उपक्रम कर रहे थे कि कैसे ना कैसे ये जो है इनसे हमारा जो है प्रतिशोध बदला पूरा हो जाए हमारा। तो नगर की जो जनता थी, नगर की जनता ने ये विचार किया कि भाई जब तक मुनराजों का उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक हम कोई भी खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं खाएंगे। ऐसा नगर की जनता ने निर्णय लिया। उसी समय जो है एक मुनिराज, श्रुतचंद्र मुनिराज जो है आकाश में गमन कर रहे थे, और श्रुत सागर चंद्र आचार्य ने आकाश से गमन कर रहे थे, और गमन करते उन्होंने कुछ ज्योतिष के हिसाब से कुछ नक्षत्र आदि देखे, और अपने अवधि ज्ञान में देखा तो उन्हें पता चला कि मुनियों के ऊपर उपसर्ग आया है, और उनके पास में कोई विद्याधर क्षुल्लक विद्याधर थे, पुष्पदंत क्षुल्लक थे, विद्याधर भी कहते हैं उनको। तो उन्होंने देखा, उनने पूछा कि भगवान किस पर उपसर्ग आया है, तो बताया कि भाई 700 मुनिराजों पर उपसर्ग आया है हस्तिनापुर में। तो कहा कि उपसर्ग कैसे दूर होगा, तो उन्होंने कहा कि विष्णु कुमार हैं, वो उपसर्ग दूर करेंगे। तो क्षुल्लक पुष्पदंत विष्णु कुमार के पास गए, पूरा वृत्तांत सुनाया। तो कहा मैं कैसे दूर करूंगा, मुझे कोई रिद्धि सिद्ध हो गई है क्या। और ऐसा करके उन्होंने ऐसा हाथ आगे बढ़ाया तो वो सब चीज़ों को पार करते हुए समझ लीजिए सुमेरु पर्वत तक हाथ पहुंच गया, और ये पता चला कि जो है इनको रिद्धि सिद्ध हुई है। और फिर अब दीक्षा में रह करके, मुनि में रह करके तो ये काम हो नहीं सकता था। मुनि में रह करके तो शुभ भाव भी करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, विशुद्ध भाव में ही रहते हैं, तो वहाँ करना संभव था ही नहीं। तो उन्होंने दीक्षा को छेदा, क्योंकि यहाँ तो छल करना था समझ लीजिए एक तरीके से। दीक्षा को छेद करके फिर भी एक बामनिया का, मतलब बाबा नंगोल का कोई मनुष्य होगा, और उसका भेष धारण करके आए। 20 धनुष की काया थी उनकी, जो है अपने मुनि सुब्रत भगवान की। तो जो है बामनिया का भेष धारण करके आए, और बामनिया के भेष धारण किया, और फिर यहाँ पे आए राज्य में बड़े नमुची मंत्री आदि के यहाँ, और आकर के इनसे कहा कि साहब मुझे कुछ दक्षिणा दो। तो क्या चाहिए, बोले 3 पग जमीन चाहिए, 3 पैर जमीन चाहिए। 3 पैर जमीन मांगी, तो उन्होंने कहा कुछ और मांग लो, पर ये अपनी बात पर अड़े कि नहीं मुझे तो 3 पैर ही जमीन चाहिए मुझे। बोले ठीक है, 3 पैर जमीन दी। अब 3 पैर जमीन दी तो उन्होंने अपना आकार बढ़ा लिया, बहुत बड़ा आकार हो गया। अब उनका इतना बड़ा आकार होकर के उनका एक पैर सुमेरु पर्वत के यहाँ रखा गया, एक पैर जो है मानसूत्र पर्वत के यहाँ रखा गया, और तीसरे पैर में जो है उन्होंने समझ लो, इससे पूछा मैं कहाँ रखूँ, तो उसने कहा कि आप मेरे ऊपर रख दो, मंत्रियों ने कहा। और ऐसे करके उन्होंने फिर क्षमा मांगी, और फिर वो मंत्री आदि भी जो है जिन भक्त हो गए। 700 मुनिराजों को उपसर्ग दूर हो गया, और नगर में सब जगह सूचना पहुंच गई। नगर में सब स्थानों पर ऐसा उत्साह का वातावरण बन गया। तो सबने जो जिस हिसाब से खीर आदि बना सकते थे, हल्का भोजन के, मुनिराज इतने दिन के भूखे हैं और उनके गले में धुआं आदि चला गया होगा, ऐसे विचार करके जो है सबने उनके लिए आहारचर्या का भोजन तैयार किया। अब चूंकि मुनिराज 700 ही थे, तो 700 घर में तो पालना हो जाएगी, लेकिन और घर में क्या करेंगे। तो फिर और घर में उनकी प्रतिकृति बना करके कि भाई हाँ मुनिराज यहाँ हैं, इस प्रकार बना करके सबने उसने भोजन किया। और उस दिन से रक्षाबंधन का पर्व चल पड़ा। अब रक्षाबंधन का पर्व चल पड़ा, रक्षाबंधन का पर्व है, पर वह रक्षाबंधन का पर्व जो वर्तमान समय में भाइयों बहन के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल भाई को बहन की रक्षा करनी चाहिए, पर बहन का कभी अवसर आया तो भाई की भी करनी चाहिए। पर ये बहन भाई तक का संबंध नहीं है, ये एक साधर्मी से दूसरे साधर्मी का संबंध है रक्षा करने का। ये हम और विशाल दृष्टि रखें तो एक साधर्मी से दूसरे साधर्मी का नहीं, ये वास्तव में एक जीव से दूसरे जीव, मतलब हमें प्रत्येक जीव की रक्षा करनी चाहिए, ये उसका संदेश है, उसके लिए रक्षाबंधन पर्व है। अब भाई बहन की कथा कहाँ से आती है, आगम में तो इसका कहीं प्रमाण मिलता नहीं है कि कहाँ से कथा आई है, बस केवल कथा है और वो चल रही है और कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये रक्षाबंधन पर्व यहाँ चल पड़ा। अब इसमें कुछ बातों की ओर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। एक तो जो मुनिराज श्रुतसागर थे, एक तो उनकी बात ले लेते हैं कि एक तो जब संघ का आदेश हुआ तो उन्हें उपस्थित रहना चाहिए था। चलो किसी कारणवश वे ना रहे हों उपस्थित, लेकिन जब वे जानते थे कि दुष्टों से कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, दुष्टों को समझाने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ उलझना नहीं चाहिए था। क्योंकि यदि वे उन दुष्टों से उलझते नहीं तो इतना बड़ा संकट आता ही नहीं,
इससे हमें एक तो ये शिक्षा लेना, पहली शिक्षा ये कि रक्षाबंधन पर्व प्रत्येक साधर्मी का और प्रत्येक जीव की रक्षा की प्रतिज्ञा के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष की प्रतिज्ञा के लिए नहीं है। दूसरी बात ये कि विधर्मियों से किसी भी हालत में हमें विवाद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि विधर्मियों से विवाद करने के बाद हमारे हाथ में केवल संक्लेश परिणाम ही लगते हैं, हमें कुछ सीख जाते हैं हम। तो हमें किनको समझाना है? उनको समझाना है जो समझने योग्य हों, उनको समझाना है जो समझ सकते हैं। जो समझते नहीं हैं, जो समझना नहीं चाहते हैं, जो समझने योग्य नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों को यदि हम समझाने जाते हैं तो वास्तव में हम अपने शुद्ध परिणामों की हानि ही करते हैं और हम किसी न किसी संकट में पड़ सकते हैं। बात भले ही सत्य हो, पर यदि उसके बोलने का स्थान नहीं है तो उस स्थान पर नहीं बोलना चाहिए उसको। कहा भी है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना धरणीयम, यद्यपि शुद्ध हो परंतु लोक के विरुद्ध हो तो उसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई के साथ फिर सत्य को कैसे बताएंगे? सत्य को जहां बताने का अवसर आवे, मौका आवे, वहां आप बताइए, पर जहां बताने का अवसर नहीं है, अयोग्य है, दुष्ट के सामने आप धर्म की चर्चा करेंगे, आप दुष्ट के सामने कुछ कहेंगे तो वो क्यों सुनेगा? जब हम मंद कसाई जीव हैं, हम तत्व ज्ञान सुन रहे हैं, फिर भी कदाचित कभी कभी हमारे मन में भी कुछ कसाएं आ जाती हैं, हम भले ही उनको बहुत जल्दी मिटा देते हों, कसाएं आ जाती हैं, तो आप उनसे क्या कल्पना कर सकते हैं जो दिन रात कसायों में हैं। इसलिए दूसरी शिक्षा ये कि हमें किसी भी अपात्र जीव को नहीं समझाना है। इसका संकेत आचार्यों ने भी स्थान स्थान पर दिया है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष में प्रकाशक बहुत स्पष्ट लिखा है कि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसके लिए लिखा जा रहा है? जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा जा रहा है, जो पढ़ना नहीं चाहते उनके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं है। बताइए, जो पढ़ना चाहते हैं ना उनके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं है। अब आप समझिए हमें किनको समझाना है? जो समझ सकते हैं। मैं उसका एक क्राइटेरिया बता देता हूँ कि यदि आपको समझाने का भाव भी है तो सबसे पहले किन्हें समझाओ? जो हमारे आसपास हैं, भाई बहन, माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार, उसमें भी जो मंद कसाई हों, जो आपकी बात को समझें और आप जिनवाणी की बात बता रहे हैं तो सुने, उन्हें समझाने का विकल्प रखना। फिर भी विवाद में तो किसी से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि विवाद में पढ़ने से तो कुछ हल निकलना ही नहीं है। आपको आता है, आप रखिए, आप आनंद मनाइए। आप किसी को बता करके क्या करेंगे? जो सुनने योग्य है उसे उत्साहपूर्वक बिल्कुल बताइए, बताना चाहिए, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो विवाद में नहीं पढ़ना है, पात्र जीव को ही उपदेश देना है। हर जीव को उपदेश दे करके संकट में आने की जरूरत नहीं है। जो गलती श्रुत सागर ने की थी, वो सारा संग जिस कारण से समस्या में आ गया था, सारा संग जिस कारण से बाधा में आ गया था, ऐसा हमें अपने जीवन में काम नहीं करना कि मुझे आता है, मैं बताऊंगा सब कौन क्या होता है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि पात्र जीव नहीं है तो, और पात्र जीव और योग्य स्थान है तो वहां बताना चाहिए। अब दूसरा वहां से हम लेते हैं विष्णु मुनिराज थे, जो उनको रिद्धि सिद्ध हुई। तो उन्हें जो रिद्धि सिद्ध हुई उनको तो पता था ही नहीं, वे तो आत्मा में लीन थे। अब वात्सल्य का पर्व है, सबके जैसा प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। हम जब व्यवहार की भाषा देखते हैं तो व्यवहार की भाषा में बिल्कुल सही है, प्रेम से ही रहना चाहिए। पर मैं आपसे पूछता हूं, प्रेम राग है या वीतरागता है? वह तो राग है। अब देखो, मुझसे ऐसे समझते हैं कि पति पत्नी को आपस में बहुत प्रेम है। कौन सा भाव है? शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? अशुभ भाव है। और एक साधर्मी को साधर्मी से प्रेम भाव है, साधर्मिता का, क्योंकि वहां प्रयोजन भोगों का नहीं है, तो वो शुभ भाव हो गया। और पति पत्नी वाला शुभ भाव हो गया। या अन्य किसी से जो राग है, जहां राग में भोग बीच में आता है, वह राग वास्तव में पाप है और उससे पाप का बंध होता है। और जहां जिस राग में मतलब धर्म का प्रयोजन हो, देव शास्त्र गुरु के प्रति भी राग है, वात्सल्यता का राग है, साधर्मियों के प्रति राग है, वह शुभ भाव का कारण होता है। तो व्यवहार की दृष्टि से शुभ भाव आदि योग्य हैं, वे किए जाते हैं, वे होते हैं, वे सहज भाव में आते हैं। परंतु यदि मोक्ष मार्ग की दृष्टि से देखें तो वे भी उपादेय नहीं है, मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं होते हैं, वे भी त्यागने योग्य होते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि विष्णु मुनिराज उस समय यदि आत्मा के ध्यान में होते और कोई आता कि कहता कि संग पर उपद्रव आया है, तो वे ध्यान से उठते कि नहीं उठते? नहीं उठते, क्योंकि मोक्ष मार्ग की अपेक्षा वह रक्षा का भाव गलत था।
मोक्ष मार्ग की अपेक्षा, विशुद्धि की अपेक्षा मुनि पद में हो नहीं सकता था। और मुनि पद को त्याग करके वे श्रावक पद में आए, और श्रावक पद में भी ब्राह्मण का जहां उन्हें मायाचारी करनी थी ऐसे पद में आए, और ऐसे पद में आने के बाद फिर जो है उन्होंने फिर दीक्षा धारण की। अब आप सोचिए कैसी व्यवस्था बनी होगी कि वो जिन शिष्यों को उन्हें दीक्षा दी होगी, अब उन शिष्यों से जाकर के दीक्षा लेना और फिर उसी संग में मुनि बन के रहना, फिर वो भी कोई समस्या नहीं थी। बात ये है हमें उन चीज़ों को अलग अलग बांटना होगा। देखिए हम उसका सारांश समझते हैं। रक्षाबंधन पर्व है, श्रेयांसनाथ भगवान का निर्माण कल्याणक भी है, दो महानता होगी। श्रेयांसनाथ भगवान का निर्माण कल्याणक भी घटना विशेष से संबंधित है। कोई जीव जो श्रेयांस नाम के थे उनको निर्माण की प्राप्ति हुई और वे तीर्थंकर अवस्था में थे। और अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज को आज ही के दिन उनका उपसर्ग दूर हुआ, तो दो घटनाएं हमारे सामने हो गई। अब उन घटनाओं से हमें शिक्षा लेना है, सीखना है, उनको ग्रहण करना है। तो सबसे पहले तो ये गंभीर रूप में उत्साह का पर्व है कि हम कहीं भी ऐसी गलती ना करें, हम कहीं भी ऐसी चूक ना करें कि जिसके कारण से धर्म और धर्मी संकट में आ जावें हमारी किसी भूल के कारण से। तो एक तो हमें ऐसी भूल नहीं करना है कि हमारे साधर्मी इस कारण से संकट में आ जावे या हम संकट में आ जावे। तो आप तत्व को समझिए, जहाँ योग्य पात्र आदि दिखे वहाँ उनको उपदेश दीजिए, लेकिन जहाँ नहीं हो वहाँ उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे कि जब हमें आत्मकल्याण की भावना की बात आती है तो आत्मकल्याण की भावना में मात्र आत्म भावना ही श्रेष्ठकर है और अन्य भावनाएं श्रेष्ठकर नहीं है, इसलिए हमें आत्म भावना भाना चाहिए। अब यदि हम उसे ऐसे समझें कि ये पर्व जोड़ने का कार्य करता है तो ये हमारे विकारी परिणामों को हटा करके ज्ञान से ज्ञान को जोड़ने का काम करता है। वास्तव में ये वह पर्व है, उत्साह का पर्व भी है और गंभीरता का पर्व भी है। उत्साह का पर्व इसलिए है क्योंकि मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था, और गंभीरता का पर्व इसलिए है क्योंकि वे मुनिराज ऐसे उपसर्ग के बाद भी अपने स्थान से हिले भी नहीं थे। और कोई होता तो उठ करके भाग जाता, परंतु वे मुनिराज हिले नहीं, वहां से गए नहीं। अब आप समझिए उसका मतलब क्या होता है। उनका अंदर की वीतराग की परिणति कितनी दृढ़ होगी कि प्राण जाएं तो जाएं, उनको शरीर से कोई राग नहीं है उनको, पर उस अवस्था में नहीं उठे। तो हमारा तत्व के प्रति श्रद्धान ऐसा ही होना चाहिए। साधर्मियों के प्रति रक्षा का भाव, उनकी सेवा का भाव होना ही चाहिए, लेकिन अंतर में श्रद्धान ये रखना है कि वह मोक्ष का कारण नहीं है। पुण्य का कारण है, पुण्य बंध का कारण है, स्वर्गाधिक का कारण है, परंपरा से मोक्ष का कारण, पर साक्षात मोक्ष का कारण वह नहीं है। वह जो शुभ भाव किया जा रहा है और जो मुख्य हमने भ्रम दूर किया है, ये भाई बहन के मात्र रक्षा का पर्व नहीं है, ये सबके सर्व साधर्मियों की रक्षा का पर्व है, सब प्राणियों की रक्षा का पर्व है। और केवल आज के दिन ही नहीं, आज के दिन रक्षा का पर्व नहीं है ये पर्व 365 दिन 24 घंटे 7 दिन प्रति समय सभी जीवों के रक्षा का पर्व है। ये जो पर्व है, इसलिए ना व्यक्ति विशेष का है ना दिन विशेष का है, रक्षा का पर्व है। और यदि हम निश्चय की दृष्टि से बात करें तो सबसे पहले तो हमें अपनी स्वयं की रक्षा करना है। किससे रक्षा करना है? स्वयं से ही करना है। स्वयं के ज्ञान की रक्षा हमें अज्ञान से करना है, क्योंकि हमारा अज्ञान जो है हमारे ऊपर इतना हावी है कि हम उस अज्ञान के कारण से ही अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। यदि हमें इस परिभ्रमण को मिटाना है, ये दुख मिटना है, दुख का नाश करना है, तो उसके लिए हमें इस पर्व को समझना बहुत आवश्यक है। और यह पर्व भी हमें आत्मज्ञान का संदेश देता है कि आप आत्मज्ञान करें, अपने स्वभाव में जाएं, क्योंकि वही सार है और अन्य कुछ भी सार नहीं है। इसलिए हम आत्मज्ञान की भावना से यदि इस पर्व को मनाएंगे तो वास्तव में अवश्य ही आपकी वह भावना पूर्ण होगी। इसलिए आप सभी रक्षाबंधन पर्व को अपने स्वभाव की रक्षा, साधर्म्य आदि के विकल्प आदि जो शुभ भाव हैं उनकी रक्षा इस प्रकार से मनाएं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई हो। इसी मंगल भावना के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूँ। जय जिनेंद्र।